हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन है और मैं आप सबके लिए एजुकेशन बाय एडवोकेट चैनल पे एलएलबी और बीए एलएलबी का लॉ ऑफ टोर्ट का सेशन लेकर के आया हूँ। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और इन क्वेश्चनों की मदद से आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ये देखिए, इसमें वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, टॉर्ट का अर्थ क्या है। टॉर्ट का अर्थ क्या है तो आम बोलचाल की भाषा में अपकृत्य निहित अनुबंध से स्वतंत्र एक चोट या गलती है, जैसे हमला, मानहानि, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, लापरवाही, बदनामी या अतिचार या प्रलोभना। टॉर्ट शब्द मूल रूप से फ्रेंच है जो अंग्रेजी संस्करण में गलत का पर्याय है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सार्वजनिक उपताप से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक उपताप वह अवैध कृत्य है जिससे जनता के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या संपत्ति सुविधा के लिए संकट पैदा हो या जिससे जनता के सामान्य सामाजिक अधिकारों के उपयोग में बाधा पहुंचती है। ऐसे कृत्यों से जन साधारण के ऊपर प्रभाव पड़ता है और समाज के सदस्यों के उपयोग से किए जाने वाले अधिकारों में हस्तक्षेप होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 के अधीन सार्वजनिक उपताप एक दंडनीय अपराध है। लोक न्यूसेंस में अवरोध का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, केवल यही पर्याप्त है कि अवरोध युक्त संगत नहीं है। सिनेमा के टिकट खरीदने के लिए सड़क तक लाइन लगाना, सड़क पर काफ़ी समय तक मोटर को छोड़ देना आदि पूर्ण अवरोध ना होते हुए भी उपताप हैं, क्योंकि अन्य लोगों को भी इससे असुविधा होती है। सड़क पे जैसे बड़े बड़े वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह खड़ी कर दी जाती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें पैदा होती हैं। ये भी एक उपताप है, तो ये किसमें, सार्वजनिक उपताप में आता है। अब उपताप और उपेक्षा में अंतर। चलिए, उपताप यानी कि न्यूसेंस। नंबर 1, उपताप में वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि वादी को संपत्ति पर यानी कि भूमि पर हक प्राप्त है। दूसरा कहता है, उपताप में प्रतिवादी वादी के प्रति युक्त सावधानी बरतने के बावजूद भी दायी होता है। तीसरा है, उपताप में वादी को यह साबित करना आवश्यक नहीं होता है कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी का कर्तव्य था। अब उपेक्षा जान लीजिए। नंबर 1, उपेक्षा के अपकृत्य में यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, जबकि उपेक्षा में यदि प्रतिवादी ने युक्त सावधानी बरती है तो दायी नहीं होगा। तीसरा, जबकि उपेक्षा में वादी को यह साबित करना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था या कर्तव्य है। नंबर सेकंड है षड्यंत्र। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है षड्यंत्र। षड्यंत्र क्या है। षड्यंत्र वह होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बिना विधिपूर्ण न्यायोन्मुख के वादी को जानबूझकर क्षतिकारित करने से इनकार करने से संयुक्त होते हैं और तदनुसार वास्तविक क्षति प्रतिवादी को होती है तो वे षड्यंत्र का अपकृत्य करते हैं। षड्यंत्र का अपकृत्य पक्षकारों के बीच किसी करार मात्र से उत्पन्न नहीं होता है। यह केवल तब पूर्ण होता है जब वादी को वास्तविक क्षति हुई हो। चलिए, इसमें एक केस है, मुगल स्टीम शिप बनाम मकग्रेगर गो एंड कंपनी के मामले में प्रतिवादीगण जो पोत स्वामियों की कुछ फर्में थीं, चीन और यूरोप के बीच व्यापार करते थे। इन लोगों ने व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के दृष्टिकोण से जहाज के किराए में कमी कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वादी जो एक प्रतिद्वंदी व्यापारी था उससे अपना व्यापार समाप्त करना पड़ा। अतएव जब संयुक्त होने वाले व्यक्तियों का प्रयोग वादी को क्षतिकारित
करने की उपेक्षा स्वयं अपने हित का संरक्षण अथवा संवर्धन करना रहता है तो उनका संयोजन विधिपूर्ण माना जाता है और वे उत्तरदायी नहीं होते, चाहे भले ही उनके सम्मिलित कार्य से वादी को क्षति हुई हो। 5 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संपरिवर्तन क्या है? चलिए, संपरिवर्तन से तात्पर्य है किसी की वस्तुओं को अनुचित रूप से परिवर्तित कर लेना, जैसे भूमि को धन के रूप में, जिससे कि वह व्यक्ति स्वामित्व से वंचित हो जाए। अच्छा, सामंत महोदय द्वारा इसको सही ढंग से परिभाषित किया गया है कि संपरिवर्तन जानबूझकर किया गया वह कार्य है जिससे कि वस्तुओं में बिना विधिक औचित्य के हस्तक्षेप किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति उस वस्तु के कब्जे का उपयोग करने से वंचित हो जाए। चलिए, ये हमारे 5 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलेंगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।